मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का जय माता स्वागत करूंगा। और आप शाह नोटिस पे ही 2-3 दिन से मैंने देखा है कि कटरा के अंदर एक न्यूज़ चल रही है श्राइन बोर्ड से रिलेटेड। भागीदार होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है श्राइन के अंदर अगर कोई किसी किस्म की गलत बात हो हमें उसका विरोध करना चाहिए। श्राइन को सही तरीके से चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलाए। अगर कहीं गलती करती है उसका हमें विरोध करके और उन्होंने हमें एज ए भागीदार, एज ए लोकल सिटीजन करना जो है ना, हमें यहाँ पे पूरा विरोध करना चाहिए। अगर कोई गलत काम किसी किस्म का भी हो रहा हो श्राइन बोर्ड के अंदर, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए और पूरे जोर शोर से उसका विरोध करना चाहिए। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ और मेरा ये कहने का तात्पर्य यही है कि पिछले दिनों श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली 19/4/2022। डॉक्टर सुनील शर्मा हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के JKS हैं, जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये ऐड निकालते हैं कि इनके पास श्राइन बोर्ड में वैकेंसीज खाली हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिखा हुआ है कि कितने कितने लोगों की भर्ती आप कर रहे हैं, कितने कितने लोगों की आपको जरूरत है। मगर इन्होंने यहाँ पे एक MBBS डिग्री ओनली दोज एप्लीकेंट हु आर रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, J&K स्टेट मेडिकल काउंसिल, preference shall be given to the candidates having specialization as physician or ortho सर्जन एज आर द पोजेशन ऑफ MD MS क्वालिफिकेशन। ये सबसे जो मेडिकल अफसर की पोस्ट है उसका ये है। उसके आगे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया भाई कितनी कितनी पोस्टें हमें चाहिए। सीनियर मैनेजर की पोस्ट थी, यहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सीनियर रिसेप्शनिस्ट हैं, शॉप स्टोर कीपर हैं, एंड जो भी पोस्टें हैं इन्होंने एक ऐड निकाली पेपर के अंदर। और मैं यहाँ पे दावे के साथ कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट जो माहौल चल रहा है, कटरा के सराउंडिंग में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे वो भागीदारों के बच्चे हों, चाहे कटरा के लोकल टाउन के बच्चे हों या सराउंडिंग के बच्चे। आजकल मैक्सिमम बच्चे पढ़े हुए हैं और उनको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। उनका ये रहता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि 1986 के अंदर टेक ओवर करके जगमोहन साहब ने एक नई दिशा दी थी, नया उन्होंने बनाया था। आज उसकी ये हालत हो गई है कि श्राइन बोर्ड के अंदर हर जो बेरोजगार बच्चा है वो नजरें गड़ाए बैठता है कि मुझे कहीं ना कहीं वहां पे जॉब मिले और मुझे नौकरी मिले, मेरी रोजी रोटी चले, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ूं मैं, ये उसकी नजरें रहती है। तो उसके साथ साथ इन्होंने एक ऐप तो निकाल दी श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने। तो हुआ क्या, 14/5 तो भी डेट कल है, 14/5 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने। मैं अपनी दावतियों से ये भी कहना चाहता हूं, मैं कल श्राइन बोर्ड के ऑफिस में गया था, वहां पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें और धूप में लाइनें लगी थी। बच्चे इस तरीके से अपने लिए आए थे वहां पे कि हमें रोजगार मिलेगा, श्राइन बोर्ड में जॉब मिलेगी। मगर होता क्या है, ये एक ऑर्डर होता है वही ऑफिसर सुनील शर्मा साहब जिन्होंने ऐड निकाली है, 14/5 लास्ट डेट बताई गई है इसको, और उन्होंने एक ऑर्डर किया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ मिसेस भूमिका शर्मा एज सीनियर सब्सिस्ट इन श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड। ये देखिएगा 6/5/2022 का ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर नंबर भी है 1086/SP@2022 मतलब 2022। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कौन है क्या है। धज्जियां श्राइन बोर्ड अपने आर्डर की खुद ही उड़ा रहे हैं। श्राइन बोर्ड की कथनी और करनी में मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं एज ए भागीदार होने के नाते, एज लोकल रेजिडेंट करता होने के नाते मैं हमारा दायित्व बनता है अगर ये गलत करे तो हम उसको लोगों के बीच में लाएं ताकि लोगों को पता चले कि श्राइन बोर्ड बीच में क्या कर रहा है। और श्राइन बोर्ड में ये धांधली जो है ये आज की बात नहीं है। श्राइन बोर्ड में शुरू से धांधली होती है, जब से टेक ओवर हुआ है तब से धांधली शुरू होती है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी ऑफिसर श्राइन बोर्ड में CEO रहे हैं आज तक, मुझे लगता नहीं है कि
उन्होंने कभी इस तरीके का काम किया होगा। ये सुनील शर्मा साहब का ऑर्डर है। शायद सुनील शर्मा साहब आप देख ही रहे होंगे, श्राइन बोर्ड की जो भी अथॉरिटीज देख रही होंगी, मेरी उनसे अपील है कि विद इन डेज, सोमवार तक जो ऑर्डर आपने गलत किया है आप उसे वापस लें और सही प्रक्रिया जो चलाई है आपने उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं तो मैं ये करूंगा कि मंडे के बाद मैं धरना प्रदर्शन करूंगा आपके दफ्तर के आगे बाहर। आप लोग बिल्कुल ही भगवान को ही भूल चुके हैं, उस माता रानी को भूल चुके हैं जिसके चरणों में आप रह रहे हैं। आपने धज्जियां उड़ा दी श्राइन बोर्ड की, और श्राइन बोर्ड के जो रूल है रेगुलेशन है उसकी धज्जियां उड़ा दी आप। ये श्राइन बोर्ड जो है ये सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए और लोगों से पैसा वसूलने के लिए जगह बन गई है। आज मैं आपको ये आपके माध्यम से और भी कहना चाहता हूं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता आया हूं पहले भी। भाई आप लोगों को माता रानी को सपने में तो नहीं आई? माता रानी आपको किसी अफसर को दर्शन दिए हो कि नहीं जी आप लोग हमारे 26,000 दर्शन का ले लीजिएगा, आप आरती वो श्रद्धा सुमन कुछ उन्होंने बोला हुआ है। देखिए श्रद्धा सुमन दिल से होते हैं, श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा मन से होती है। श्रद्धा 26,000 देने से नहीं होती है कि 26,000 दर्शन मैं पैसे देके और दर्शन करूंगा, जब 2,000 देके अड़का में बैठ के दर्शन करूंगा। मेरी माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से अपील है, मैं अपील करता हूं कि जिस तरीके से श्राइन बोर्ड के अंदर धांधलियां हो रही हैं, आप तुरंत ध्यान दीजिए, इन धांधलियों को दूर करिए। मैं आपके माध्यम से यहां पे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस आदमी का भी कोई भी आदमी श्राइन बोर्ड के अंदर है वो दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। श्राइन बोर्ड के अंदर इस वक्त प्रेजेंट में मैं कहना चाहता हूं आपसे कि वहां पे माता वैष्णो देवी को मानने वाले लोग ही 90% से कम है। जो मैं सोच रहा हूं 90% लोग मानते ही नहीं है, 10% लोग जो माता को मानते हैं। 90% लोग जो है वहां पे श्राइन बोर्ड के अंदर जो काम करते हैं वो और अलग अलग पंथों, मैं नाम नहीं लूंगा पंथों के, मैं किसी भी कुठाराघात नहीं करूंगा, वो अलग अलग पंथों को मानते हैं। वैष्णव धर्म को वो मानने वाले ही नहीं। तो वैष्णव धर्म को मानने वाला नहीं, उसको क्या अधिकार वैष्णव में नौकरी करने का? क्या वो वहां पे आके माता के प्रति अगर उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो उसको रोजगार भी उपलब्ध कराए, उसे रोजगार पूर्व हम हजारों सालों से महा रहे हैं। मेरी माननीय प्रजा से एक और अपील है कि आप जिस तरीके से श्राइन बोर्ड के अंदर आप धांधलियां हो रही हैं, आप कृपया इनको बंद करवाएं। और आप पिछली बार देखा था यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा है उसकी इंक्वायरी कर, यहाँ पे कुछ एलिगेशन लगे थे, वहां पे एक आधा मर्डर भी हुआ था, एक असिस्टेंट मैनेजर का मर्डर हुआ था वहां पे भवन के अंदर, वो भी बताना चाहिए लोगों को। उसके बाद आप मैं ये कह रहा हूँ कि मॉल स्टेशन होती है, छेड़ाखानी होती है वहां पे, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता। और खास करके अब जो चेहरा जो श्राइन बोर्ड का आया है वो ये है कि 14 मई 2020 को आपने सारे फॉर्म लेने, उसके बाद फैसला करना है आपने किस किस को कौन कौन जो कैंडिडेट एलिजिबल है उसे आपने नौकरी देनी है, मगर उससे पहले ही ऑर्डर हो जाता है। मैं इसकी इंक्वायरी चाहता हूं माननीय उपराज्यपाल साहब, अगर आप लोग ये वीडियो देखें तो मैं भी चाहता हूं कि इसका पूरे तरीके से इंक्वायरी कराई जाए। मैं कल मिला हूं अपना चुनकर साहब से, सीओ साहब से मैं मिला हूं, कल जो नए सीओ आए हैं, मैंने उनसे भी यही अपील करी है कि आप इसी इंक्वायरी करवाइए और इंक्वायरी करने के बाद अगर आप उसको ये वापस लेते हैं, ये शर्मा साहब का जो ऑर्डर है, जो श्री शर्मा साहब का ऑर्डर ये वापस अगर हो जाता है तो नहीं तो मैं परसों मैं मंडे तक आपको अल्टीमेटम देते हैं, मंडे को हम धरना प्रदर्शन करेंगे आपके दफ्तर के आगे। मैं इतना ही कहूंगा। निश्चित जी, आप पूर्व वर्धन सेवा कमेटी के प्रधान भी रहे हैं और लगातार आपका सदस्य जारी रहे हैं। क्या कारण है कि आपने गुरुकुल उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी संघर्ष की और आपने बोला कि बालिका को बच्चों को जो है नौकरी नहीं दी, क्या करना श्राइन बोर्ड क्यों नहीं मानता, कहाँ पर कमी रह जाती है? मैं समझता हूँ ये कमी कहाँ पर रहती है, ये लोकल लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते, सारे लोग बाहर के चाहिए इनको। और मैं ये बता दूं आपको, जो क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, जितने भी क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, इनके जो श्राइन बोर्ड के अंदर एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल ऑफिस के अंदर एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, उनके बच्चों ने जो जो डिग्रियां की होती है ना, वही डिग्रियां वही उनका जो उनका अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उनके जो बच्चों ने किया होता है वही करके वही चिपका के ये भेज देते हैं, ऐड निकाल देते हैं, आई वाश होता है सारा। मुझे मैं आपके माध्यम से राज्यपाल से ये कहना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने
आपके ऊपर विश्वास करके, श्राइन बोर्ड के ऊपर विश्वास करके अपने फॉर्म भरे हैं, वो उनके दिल पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे कि इस मैं सोच रहा हूँ कि इसका महत्व क्या रह जाएगा श्राइन बोर्ड का, और श्राइन बोर्ड में इस तरीके की बातें होना शुरू हो जाए। भाई मेरी किस्मत है, अगर मैं एलिजिबल हूँ, मैं आपके क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता हूँ, तो मुझे भी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे तो बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, मैं एज ए प्रेसिडेंट रहा हूँ वालिदारों का, एज ए वालिदा मैं आज बात कर रहा हूँ आपके साथ। फिर मेरे बेटे ने MBA किया हुआ है, दूसरे के बेटे ने भी किया हुआ, मेरे पड़ोसियों के बच्चे ने किया, मेरे वालिदार बच्चे, मैं आपको बता दूं एजुकेटेड बच्चे, BA MA घोड़े चला रहे हैं वालिदारों के बच्चे, इनको शर्म नहीं आती। इनका ये मैनेजर जो है वो 1.5 लाख से सैलरी लेता है। वो मैनेजर जिसके ऊपर पहले एक एलिगेशन लगा था, करोड़ों रुपए घपले का एलिगेशन लगा था, किसमें, वहां पे एक भवन के अंदर एक रेस्टोरेंट होता था श्राइन बोर्ड का, उसमें घपला हुआ था और उसको क्लीन चिट दी गई। पिछले दिनों जब जहां पे मोदी साहब ने, मैं ये भी कहना चाहता हूं राज्यपाल साहब से कि मोदी जी ने नोटबंदी करी। नोटबंदी करने में जिस मैनेजर की बेटी ने आज वहां पे ज्वाइन किया है, उस मैनेजर को वहां पे लगाया गया था। उसने वहां पे भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं और वहां पे उसने लोगों को पैसे बांटे हैं, नाम यात्री को लिया, पैसे लोगों को बांटे हैं। तो क्योंकि वहां पे यात्री आते हैं, उन्होंने सोचा कि यात्री को कोई परेशानी ना हो, उन्होंने यहाँ पे काउंटर खोल दिया कि आप करेंसी चेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, भाई नई करेंसी लेके पुरानी वाली जमा करा सकते हैं। बट हुआ क्या, इन्होंने वहां पे भी घपला किया और उसको मैं समझता हूं कि ईमानदारी समझो, वो उसको मतलब नहीं, मैं समझता हूं उसका मतलब कि भाई ये कहने का मतलब मेरा है कि श्राइन बोर्ड, जो आदमी सबसे ज्यादा करप्ट हो, जो आदमी सबसे ज्यादा गंदे काम करता हो, उसे किस तरीके से उसको आगे लाता है और उसके काम होते हैं, वो किस तरीके चलाता है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी यही अपील है, और मैं जो नौजवानों से, कटरा के नौजवानों से और जम्मू के नौजवानों से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, मैं उनकी अपील करता हूं, अगर वो मंडे को 11-12 बजे में अगर ये वापस नहीं लेते हैं, अगर ये प्रक्रिया शुरू अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो 12 बजे मंडे को वो सारे के सारे इकट्ठे होके आए और श्राइन बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस के बाहर में मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और मैं उपवास रख के वहां बैठूंगा कि मैं श्राइन बोर्ड को ये बताना चाहता हूं, मनोज सिन्हा साहब को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप खुद देखिए श्राइन बोर्ड के अंदर कितनी धांधलियां हो रही हैं। बाकी मेरे पास काफी वो है, मैं बाद में बताना चाहूंगा कि श्राइन बोर्ड में कहां क्या धांधली हो रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से, आज का यही था कि जिस तरीके से श्राइन बोर्ड के अंदर धांधली हो रही है, नौकरियों की धांधली हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास भी है माननीय उपराज्यपाल इस पे एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये ऑर्डर किया है। जय माता दी।